हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज के वीडियो में कवर करेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 में। एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है डी, रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन 28वें महानिदेशक बने हैं सीमा सड़क संगठन के। ये है उनकी फोटो। सीमा सड़क संगठन के बारे में आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। BRO सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला सवाल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख बने हैं। रो को हिंदी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। रो की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ए, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बने हैं। आइए भारतीय रेलवे के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं। अगला सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नए अध्यक्ष बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। NGT पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ए, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल इनका रैंक है, इनका नाम तरुण सोबती है। आइए देखते हैं भारतीय नौसेना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। अगला सवाल, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही आंसर है सी, मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसकी स्थापना सितंबर 1959 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है बी, आर माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष आर माधवन बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, इसकी स्थापना 1960 को हुआ है। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसके निदेशक भूपेंद्र कैंथोला हैं। अगला सवाल, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। इसका सही आंसर है सी, तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अगला सवाल, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही आंसर है सी, राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं।
आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश हैं। अगला सवाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी, प्रवीण सूद। सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद बने हैं। आइए सीबीआई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सीबीआई को हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सीवीसी को हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, विवेक भसीन। विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। बार को हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है सी, अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं। आइए सीडीएस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सीडीएस पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है बी, रेखा शर्मा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा सी, रणमीत कौर। सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष रणमीत कौर बनी है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख। सीमा सुरक्षा बल को इंग्लिश में बीएसएफ कहते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के बारे में आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अगला सवाल, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। अगला सवाल, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए सीईओ BVR सुब्रमण्यम बने हैं। आइए नीति आयोग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला सवाल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
इसका राइट आंसर है बी, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में आए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1851 में हुआ है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सी, के.वी. साजी। के.वी. साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। औषधि महानियंत्रक, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी, समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर है सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, आर वेंकट रमन्नी। आर वेंकट रमन्नी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आर वेंकट रमन्नी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।